नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है फेड रेट कट का असर। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और कैसे मार्केट कल बिहेव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा, अब आगे चलते हैं। देखिए, अभी ये कल यूएस के फेड, हमारे मार्केट बंद होने के बाद यूएस में जो फेड की जो रेट कट की अनाउंसमेंट हुई वो की गई, जिसमें कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस हो गया और इसलिए मार्केट ने आज तेजी पकड़ ली। और ये इस साल जो है थर्ड, 3 बार ये इस बार रेट कट हो चुका है यूएस के फेड की जो रेट कट है उसमें। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मार्केट क्यों इस फिर बिहेव करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनीज़ हैं और जो बड़े बड़े आप ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अब जो है कम, इतने 0.25% कम में रेट में लोन मिल सकता है। तो इससे उनके क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनके उससे उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा। और इसके अलावा वो लोग अगर कम रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लीजिए रेट कम होता है, रेट अगर लेस होगा तो आपका जो है इंस्टॉलमेंट वो कम आएगा, तो आपको ज़्यादा लोन आप ले सकते हो क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इसके हिसाब से ये जब भी रेट कट का आप देखिएगा, अगर रेट कट अनाउंस होता है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और अगर रेट कट नहीं अनाउंस होता है या फिर फ्लैट रह जाता है तो फिर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। दूसरा एक जो बड़ा इवेंट आने वाला है वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। अभी ट्रेड डील जो है वो ऑनगोइंग है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि कल क्या करना है, कल आपको कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड नैकेड नहीं करना है। अगर करना भी है तो हेज कर सकते हैं, सो दैट कि वीकेंड में अगर कोई बड़ा ही अच्छे खासी न्यूज़ आए तो फिर मार्केट में आपको जिस तरह भी रिएक्शन मिला आप उसका फ़ायदा उठा सकें। सो इस तरीके से आपको कल की अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। और अब चलते हैं कि आगे कल मार्केट में क्या बिहेवियर रह सकता है और हमने क्या आज क्या प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने कैसे उसको बिहेव किया। ओके, सो ये हम आगे हैं अभी निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये जीरोधा का चार्ट है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट देखिए पिछले कई दिनों से, सबसे पहले चीज़ तो कि आज ये बुलिश कैंडल बना जरूर। अगर ये कल गैप अप में तोड़ देता है, अगर ये कल गैप अप में जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है उसके वजह से गैप अप में ब्रेक हो जाता है ये लेवल 24,950, तो फिर 15 मिनट तक वेट कीजिएगा, देखिएगा ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड बनाइएगा। फिर आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि ये 1 मिनट एक बार वन डे के चार्ट पर आके ये देख लीजिएगा कि ये आपको लेवल्स ये मैंने दे दी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो फिर से एक और बुलिश मोमेंटम जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो हम आगे देखेंगे, बट ये अभी ओवरऑल पिक्चर आप देख लीजिए कि एक रेड कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल, दोनों इसके नीचे ही क्लोज हुई है, और तीसरी भी जो आज बनी है वो इसके नीचे क्लोज हुई है। लेकिन आज देख लीजिए आप 700 से लेकर ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स तक का, 230 पॉइंट्स तक का मूवमेंट मार्केट ने आज दिया है। सो अब चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं। ओके, सो कल के लिए लेवल्स हो सकते हैं आपके 25,850 से 25,900, 25,980 और फिर 26,050 तक का लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। और यहाँ पर 25,780 और फिर नीचे 25,700 जो आज का
लो की तरफ गया था मार्केट, वहाँ तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहिएगा। एक चीज़ और है, कल निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को होगी, तो थीटा डी के कल होता है। सो बेटर है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चलते हैं एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। ओके, सो ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है कि अभी देखिए सिंथेटिक फ्यूचर और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30 पॉइंट का फ़र्क है। और यही फ़र्क आपको यहाँ भी दिख रहा है। सो इसका मतलब है कि मार्केट अगर 30-40 पॉइंट गैप अप खुल भी जाता तो भी ये कॉल के प्रीमियम्स शायद ना बढ़ें। और देखिए दोनों तरफ में 10-10 पॉइंट की थीटा डी के भी है। सो कल अगर मार्केट 50-100 पॉइंट के रेंज में घूम जाता है तो भी ये 10-10 पॉइंट आराम से दोनों तरफ का डी के खाया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, सेंसेक्स के ऑप्शन चेन में अभी तो कोई डाटा, आज इसकी एक्सपायरी थी तो कुछ खास अभी डाटा बिल्डअप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक देखने वाली बात है कि दोनों के प्रीमियम यहाँ पे देखिए 85,000 पर प्रीमियम कितने हाई हैं। इसका मतलब है कि 85,000 पे अगर कोई स्ट्रैडल राइड करके गया है तो उसका ऑलमोस्ट 400-800 पॉइंट मतलब 85,800 तक जब मार्केट रहेगा तो ये सेफ़ है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इतना पॉइंट मूव कर भी गया 800 पॉइंट, तो भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद ही अगर कोई मूवमेंट होती है तब जाके कोई पैनिक का माहौल बनेगा। और सिमिलरली इधर भी 84,200 तक। ठीक है, सो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं कि सेंसेक्स के हमारे कल के लेवल क्या हो सकते हैं। ओके, सो सेंसेक्स में हमारा लेवल क्या होगा, 84,500 से 84,700 के जोन में। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 84,900 और फिर उसके बाद निकलता है तो फिर 85,000 तक का एक मूव मिल सकता है। ठीक है, और नीचे के साइड में अगेन 200 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर निकले तो फिर 84,000 तक जाने का ये कोशिश करेगा। इस जोन के बीच में अगर 8500 से 700 के बीच में रहता है तो फिर आपको उसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ये आप देख रहे हो कि दोनों मूविंग एवरेज आसपास में है। इसके बीच में फंस गया तो फिर थीटा डी के मार्केट करना शुरू कर देगा। निफ्टी बैंक में आते हैं। 59,000 से 59,150 जिस तरफ निकले आप 150 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं और उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल प्लीज़। एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली। और इसमें आपको इस कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और उसके बाद में फिर आपका पैसा भी हमारे बाय और सेल रिकमेंडेशंस से आराम से वसूल हो जाता है। सो एक बार ट्राई करिए, वीकली बेसिस पर आप वीकली एक बार लेकर ट्राई कर सकते हैं। एंड फिर अच्छा लगा तो फिर आप यू कैन ग्रेजुएट टू दी मंथली। टिल देन स्टे ट्यून्ड and keep watching. Happy trading, happy learning. Thanks for watching.